अब एक टाइम था जब ये वाउचर को स्क्रैच करके लोग बैलेंस डालते थे और उस टाइम इंटरनेट यूज करने वालों को बहुत पैसे वाला माना जाता था क्योंकि उस टाइम इंटरनेट के प्राइसेस ही कुछ ऐसे थे। लेकिन टाइम के साथ सब बदल गया। अब इंडिया में लगभग 945 मिलियन लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। अब ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जब इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में जियो की एंट्री हुई। 5 सितंबर 2016 ये वो डेट थी जब जियो ऑफिशियल मार्केट में आ चुका था, जहां एक टाइम पर 1 GB इंटरनेट के प्राइसेस 300-400 होते थे और जियो के आने के बाद वही इंटरनेट प्राइसेस सिर्फ 12 और 13 रुपए पर GB के हिसाब से मिलने लगे। अब जियो ने अपने प्राइसेस को इतना कम कर दिया कि उस टाइम का जियो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट डिसरप्टर बन गया, जहां पे जियो की एंट्री से जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी सब एक बार में चली गई और आज की डेट में सिर्फ जियो और एयरटेल ये दो बड़े प्लेयर बचे जो इंडिया में इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जियो जिसने इस इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाई थी, क्या आगे चलकर वो खुद ही डिसरप्ट होने वाली है? स्टारलिंक में भी आपने ये नाम सुना हो या फिर ना भी सुना हो, लेकिन स्टारलिंक इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन लाने का प्लान कर रही है। एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने वाली कंपनी है जिसको स्पेस एक्स ने बनाया है। जी हाँ, ये एलॉन मस्क की कंपनी है। अब स्टारलिंक कैसे इंडिया में रेवोल्यूशन लाएगी और इसका क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या फायदे होंगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि स्टारलिंक आने के बाद जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज का क्या होगा। अब हम ये वीडियो में यही सब पार्ट कवर करेंगे और एट दी एंड ये भी जानेंगे कि जियो और एयरटेल इसके बेसिस में क्या करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, अब स्टारलिंक ये क्या सर्विसेज देती है ये जानने से पहले स्टारलिंक की कंपनी क्या है ये जान लेते हैं। स्टारलिंक स्पेस एक्स का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि इंडिया के कोने कोने में सैटेलाइट स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। ये लो अर्थ ऑर्बिट में छोटी सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाते हैं जो डायरेक्टली यूजर्स के डिश एंटीना से कनेक्ट होता है। इसका फायदा ये है कि रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। अब इंडिया में ये क्या सर्विसेज देंगे अब ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली सर्विसेज ये जो देने का प्रॉमिस कर रहे हैं वो है हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। अगर मैं स्टारलिंक की डाउनलोड स्पीड की बात करूं तो वो है 50 से 200 Mbps और अपलोड स्पीड की बात करूं तो वो है 10 से 20 Mbps के बीच। अब लेटेंसी देखूं तो 20 से 30 सेकेंड तक हो सकती है। टारगेट एरियाज ये किस किस को टारगेट करेंगे, जहां पर ये मेजरली एंट्री लेना चाहते हैं, जो कि है रिमोट एरियाज, माउंटेन फॉरेस्ट एरियाज, जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। अब आज भी इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के वे में अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो ट्रेन में आपको इंटरनेट कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि कभी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप ट्रेन में रह के अच्छे से इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। उसी के अलावा कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग माउंटेन्स में रहते हैं, जहाँ पे लोग ऐसे पिछड़े एरिया में रहते हैं जहाँ आज भी एयरटेल और जियो के टावर्स नहीं हैं, तो उन सब जगह को मेनली ये टारगेट करेंगे। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिजास्टर जोन है जहां कम्युनिकेशन काफी ज्यादा जरूरी है, वहां भी ये पहुंचेंगे। अब एज अ रिजल्ट अगर ये इंडिया के हर कोने में पहुंच के इंटरनेट पहुंचाएंगे तो लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करेंगे, लोग ऑनलाइन ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ेगा। जैसे कि जो रूरल एरियाज है जहाँ पे लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भी अगर इंटरनेट यूज करेंगे तो लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी, एजुकेशन इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, लोग जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ऑनलाइन मूवीज़ है, ये सब इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी। अब स्टारलिंक की सर्विसेज की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा एम्बिशियस लेके चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली इनकी कॉस्ट क्या बैठेगी ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हार्डवेयर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टारलिंक का जो एक डिश है और जो रूटर है वो 21,000 से 32,000 के बीच हो सकता है। और अगर मैं इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टारलिंक 3,000 रुपये से 7,000 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा, लेकिन अगर हम ऊपर की रिपोर्ट्स में भी देखें तो लगभग 840 रुपये पर मंथ के हिसाब से लिखा गया है। अब देखो, कई लोगों को इनके जो मंथली पैक्स हैं हो सकता है काफ़ी महंगे लगे, और जो इनके एंटीना को सेटअप करने का कॉस्ट आएगा हो सकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एज अ इंडियन मेंटेलिटी देखें तो 21,000, 20,000, 22,000 लोगों को इंटरनेट यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। अब ये एक मेजर चैलेंज भी आ सकता है जब स्टारलिंक इंडिया में आए,
ठीक है। इसके अलावा जो और भी चैलेंजेस है जिसकी वजह से स्टारलिंक आने वाले टाइम में हो सकता है मे बी ट्रबल में आए, जैसे कि सबसे पहले लाइसेंस और अप्रूवल। अब GMPCS लाइसेंस इनको मिलना मुश्किल है। अब स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में GMPCS लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। अभी तक कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है, इनका ये केस भी पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है जो ये फेस कर सकते हैं वो है ऑक्शंस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेशन। अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के थ्रू दिया जाएगा, जिससे स्टारलिंक को फायदा हो सकता है। उसके बाद इनकी जो हाई कॉस्ट है जो मैंने ऑलरेडी कवर किया, जैसे स्टारलिंक जो अपने एंटीना प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग 21 से 32 हज़ार रुपये इनिशियल स्टेजेस में दे रहे हैं। अब इनिशियल स्टेजेस में अगर हम देखें तो जो पिछड़े एरिया है वहाँ पे ये कॉस्टिंग उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। अब मंथली चार्जेस अगेन 3,000 से 7,000 रुपए, जिसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इनका मंथली का पैकेज काफी ज्यादा महंगा है, जबकि जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम 700 से 1,500 रुपए पर मंथ में ब्रॉडबैंड दे देता है। उसके बाद जो है डाटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स होगी। अब एज पर गवर्नमेंट रूल्स इंडिया ने स्टारलिंक को कहा है कि यूजर्स डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर करें और 30 सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करें, जैसे कि NAVIC सिस्टम इंट्रोगेशन, लोकल डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो अगर कोई भी नई चीज़ इंडिया में आ रही है तो उसके इफ एंड बट्स भी होंगे, जहाँ पे उसके डिसएडवांटेज भी होंगे और उसके एडवांटेज भी रहेंगे। अब ऐसे आने के बाद हो सकता है इनके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज और हो, लेकिन अभी जो मेजर इशू ये मे भी देख सकते हैं वो इशू के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया। बट अगर हम दूसरे तरफ इनके एडवांटेज देखें कि इनको क्या डेटा और फैक्ट के बेसिस में मिलेगा, तो सबसे पहले इंटरनेट पेनिट्रेशन। अब 2024 के डेटा के हिसाब से स्टार्ट में इंडिया में लगभग 751.5 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 52.5% है। अब अगर मैं पोटेंशियल मार्केट की बात करूं तो इंडिया में लगभग 700 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते, जहां स्टारलिंक अपनी सर्विसेज देना चाहता है। मतलब इंडिया का जो लगभग आधा हिस्सा है जहां पे लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते, वहां पे स्टारलिंक अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट स्टारलिंक का जो मिशन है कि रिमोट और अनडिजर्व्ड एरियाज में हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना, लेकिन उसी के साथ इनको मे भी हो सकता है कि वापस से चैलेंजेस आए, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स होगा, हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, डेटा लोकलाइजेशन होगा, ये जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है वो सब। अगर ये हर्डल क्रॉस कर गए तो स्टारलिंक इंडिया में डिजिटल रिवोल्यूशन ला सकता है, स्पेशली उन एरियाज में जहां अभी तक इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। अब अगर ये सब मेजर चैलेंजेस को क्रॉस कर लेता है स्टारलिंक, तो स्टारलिंक इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन ले आएगा। बट अगर टेलीकॉम सेक्टर में स्टारलिंक आ जाएगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एयरटेल और जियो का क्या होगा। अब ये समझ लेते हैं कि एयरटेल और जियो का क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले रूरल ब्रॉडबैंड मार्केट में कंपटीशन होना। अब स्टारलिंक का फोकस रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में है। हाई स्पीड इंटरनेट देने पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड पहुँच ही नहीं पा रहा है। एयरटेल और जियो भी रूरल एरियाज ब्रॉडबैंड में एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होने के वजह से उनको ये रीच नहीं मिल रही है। स्टारलिंक के साथ कंपटीशन करने में एयरटेल और जियो को अपने रूरल एक्सपेंशन प्लान्स में चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। दूसरा जो है प्रॉब्लम जो इनको होगा वो होगा हाई स्पीड इंटरनेट के सेगमेंट के प्रेशर में। अब स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हाई स्पीड और लो लेटेंसी प्रोवाइड करती है, जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी यूजर्स को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो हम और आप जैसे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे अभी के टाइम में हमें जो इंटरनेट स्पीड मिल रही है इससे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड स्टारलिंक प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जियो और एयरटेल दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। अब समझने वाली बात बस यही है कि अगर आपको एक कंपनी में कम स्पीड मिल रही है और दूसरे कंपनी में ज़्यादा स्पीड मिल रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप दूसरी कंपनी में ही जाओगे। और मेरा जो पर्सनल मुझे लगता है कि इनका क्या डिसएडवांटेज है, वो पूरा ही डिसएडवांटेज है टेलीकॉम सेक्टर में। अब टेलीकॉम ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो कस्टमर्स रहते हैं वो कंपनी के थ्रू लॉयल नहीं रहते। अब जैसे एक टाइम में जियो आया था, तो जब जियो आया था तो लोगों ने झट से जियो को ही पकड़ लिया। अब लोग उस टाइम काफ़ी ऐसी सिमें थी, जैसे आइडिया थी, डोकोमो थी, एयरटेल थी, वीडियोकॉन थी और भी ऐसी काफ़ी टेलीकॉम सर्विसेज थी जिनकी सिम अवेलेबल थी। बट जैसे ही रेवोल्यूशन आया, जितने भी कस्टमर्स थे वो अपने कंपनी के थ्रू लॉयल नहीं थे और वो पूरे के पूरे लोग चले गए जियो में।
अब ऐसे ही आगे भी हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल नहीं रहते। अब मुझे भी अगर कोई अच्छा प्लान मिलेगा, कहीं अच्छा ऑफर मिलेगा जहाँ पे हाई इंटरनेट स्पीड मिलेगी, तो ऑब्वियसली मैं जियो से चेंज कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम जियो और एयरटेल दोनों को ही फेस करनी पड़ सकती है। जहाँ सबको बेटर सर्विसेज मिलेंगी वो लोग स्टारलिंक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि जियो और एयरटेल काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। जहाँ पे अगर मैं जियो की बात करूँ तो जियो इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री आप सब जानते हो, और अगर मैं एयरटेल की बात करूँ तो इतना डिसरप्शन आने के बाद भी आज के टाइम में एयरटेल जियो को टक्कर दे रहा है। अब ये दोनों ही कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बाहर की कंपनी आके, स्टारलिंक जैसी कंपनी आके ये दोनों कंपनी को बाहर कर दे। अब इस चीज के लिए भी जियो और एयरटेल ने एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो कि है पार्टनरशिप। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एयरटेल की पार्टनरशिप की बात करते हैं। अब भारतीय एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें एयरटेल अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू स्टारलिंक के इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और स्टारलिंक मिलकर रूरल एरियाज में स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटीज को कनेक्ट करने पर फोकस करेगा। एयरटेल अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज करके स्टारलिंक की सर्विसेज को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। उसके बाद जो जाइंट प्लेयर है जो कि है जियो ने भी इनके साथ पार्टनरशिप कर ली है, जहां पे रिलायंस जियो ने भी स्पेस एक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जियो अपने रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जियो कस्टमर सर्विस, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। जियो और स्टारलिंक मिलकर इंडिया के रिमोट और रूरल एरियाज में रिलायबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने पर काफी ज्यादा काम करेंगे। अब ये चीज करके एयरटेल और जियो को क्या फायदा होगा ये भी समझ लेते हैं। अब एयरटेल और जियो के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के वजह से शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। अब एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें कि होम ब्रॉडबैंड सेगमेंट से एयरटेल और जियो का रेवेन्यू क्या होता है, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का प्रोजेक्शन ले तो 6 से 10% तक इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, जिसमें स्टारलिंक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगा। स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप से एयरटेल और जियो अपने रूरल एरियाज को रीच को एक्सपेंड कर सकेंगे, जो लॉन्ग टर्म में उनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाएगा। स्टारलिंक ने इंडिया में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करने के लिए काफ़ी प्रोग्रेस की है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया में स्टारलिंक कब तक आ सकता है, अब ये भी जान लेते हैं। अभी तक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि DOT से लेटर ऑफ इंटरनेट यानी कि LOL मिल चुका है, जो एक मेजर स्टेप है। इसका मतलब है कि स्टारलिंक ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है, जैसे कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर्स यानी कि IN.SPACE से इनको क्लियरेंस मिलना बाकी है, और जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो भी बचे हुए। इन अप्रूवल्स के मिलने के बाद स्टारलिंक अपनी सर्विसेज ऑफिशियल लॉन्च कर सकेगा। अब अगर एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो उनका कहना है कि अगर हर एक चीज़ स्मूथली चला तो स्टारलिंक अपनी सर्विसेज 6 से 9 महीने के अंदर यानी कि 2025 के एंड तक या फिर 2026 के शुरू तक इंडिया में लॉन्च करेगा। अब इनिशियल स्टेजेस में ये कहाँ अपनी सर्विसेज लॉन्च करेंगे, जो कि होगा अनडिजर्व्ड एरियाज और रूरल एरियाज, जहाँ ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुँच नहीं पाई हैं। एयरटेल और जियो के साथ पार्टनरशिप के थ्रू स्टारलिंक अपने हार्डवेयर और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्राइसिंग के बारे में अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी मंथली जो उनका प्लान है वो लगभग 1500 से 2500 के बीच हो सकता है। अब ये पूरा ही एक वीडियो था स्टारलिंक और जो हमारे अभी के टाइम में लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर। अब आने वाले टाइम में स्टारलिंक कैसे इंडिया में लॉन्च होगा, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी और इस चीज़ से हमें और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब मैंने कवर किया। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ये जानना है कि जियो फाइनेंस इतना ज़्यादा डाउनफॉल में क्यों जा रहा है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। इसके अलावा आपको अगर जोमेटो की मोनोपोली के बारे में जानना है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।